Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following sentences carefully and choose the option containing number of incorrect statements. हमारे पास कुछ statements हैं and given 4 options में से correct option को choose करना है regarding the number of incorrect statements. A single leaf arises at each note in an alternate manner as in China rose in alternate phyllotaxy. B older part of underground stem will die and new plant will be formed in chrysanthemum. C Apocarpus gynoecium implies presence of more than one carpel and are free. Unfused. D. A bud is present in the axil of leaflets of the compound leaf. E. Epidermal hair of the meristematic region form root hairs. Option 1, 2 statements are incorrect. Option 2, 3 statements are incorrect. Option 3, 4 statements are incorrect. Option 4, all of the above are incorrect. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हर नोड पर एक लीफ अराइज होती है इन ऑल्टरनेट मैनर एंड ये देखी जाती है इन चाइना रोज. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अंडरग्राउंड स्टेम का जो ओल्डर पार्ट होता है वो मर जाता है एंड जो न्यू प्लांट है वो फॉर्म हो जाता है इन क्राइजेंथेमम. सी स्टेटमेंट में कहा गया एपोकार्पस गाइनोशियम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है एंड वो कार्पल्स फ्री हैं. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि लीफलेट्स के एक्सिल में एक बड प्रेजेंट होती है इन द कंपाउंड लीफ एंड ई स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो रूट के मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूट हेयर को फॉर्म करते हैं. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की यानी कि स्टेटमेंट ए की, तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ प्लांट. अब ये जो फाइलोटैक्सी है मेनली 3 तरीके की फाइलोटैक्सी को ऑब्जर्व करते हैं विच इज ऑल्टरनेट, opposite and वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी. ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि हर नोड से एट ईच नोड क्या होता है, वन लीफ अराइज करती है इन ऑल्टरनेट मैनर. और ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी हम ऑब्जर्व करते हैं इन चाइना रोज. डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कुछ इस तरीके से होती है. सेकंड बात करते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी की, तो इस तरीके की फाइलोटैक्सी में जो हर नोड होता है एट ईच नोड वन पेयर ऑफ लीव्स यानी कि 2 लीव्स अराइज होती हैं. और ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हम ऑब्जर्व करते हैं इन कैलोट्रोपिस एंड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करें अगर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की, तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है, हर नोड से 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होती हैं. एट ईच नोड क्या होता है, देयर आर मोर देन 2 लीव्स. और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी हम ऑब्जर्व करते हैं इन प्लांट्स जैसे कि एल्स्टोनिया. और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें स्टेटमेंट बी की तो स्टेटमेंट बी किसके रिगार्डिंग है, इट इज रिगार्डिंग द स्टेम. अब जो स्टेम होती है ये एरियल भी हो सकती है, इट कैन बी सब एरियल या फिर अंडरग्राउंड भी हो सकती है. क्राइजेंथेमम की अगर बात कर रहे हैं हम फॉर क्राइजेंथेमम, तो क्राइजेंथेमम में जो लेटरल ब्रांचेस हैं, ये लेटरल ब्रांचेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम. फ्रॉम basal and underground portion of the स्टेम. एंड देन ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करके क्या करती हैं, ओब्लिकली वर्टिकली ग्रो करना शुरू करती हैं. दे ग्रो
हॉरिजॉन्टली फर्स्ट, एंड देन ये क्या करती हैं, कम आउट ओब्लिकली एंड लीफी शूट्स को फॉर्म करती हैं। और अगर बात करें एक ऐसे प्लांट की जिसमें व्हेन ओल्ड पार्ट्स डाई, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या करती है, ये स्प्रेड हो जाती है एंड इट गिव्स राइज टू न्यू शूट्स, एंड ये देखा जाता है इन ग्रासेस या फिर स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। थर्ड बात करते हैं हम सी स्टेटमेंट की, तो हमारी सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन कौन एग्जिबिट करता है, गाइनोशियम एग्जिबिट करता है। गाइनोशियम है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब जो एपोकार्पस कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, गाइनोशियम के यूनिट्स यानी कि जो कार्पेल होते हैं दे आर मोर देन वन, और ये जो कार्पेल है ये आपस में फ्री होते हैं, दे आर नॉट फ्यूज। और एपोकार्पस कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन लोटस एंड नेक्स्ट अगर बात करें हमारी डी स्टेटमेंट की, अबाउट द डी स्टेटमेंट, इट इज रिगार्डिंग द लीव्स। अब जो लीव्स हैं ये होती हैं दो तरीके की, विच आर सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। जो सिंपल लीव्स होती हैं इनका लीफ लैमिना क्या होता है, एंटायर लैमिना होता है, और अगर इसमें इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो इंसिजन्स मिडरिप को टच नहीं करते। और जबकि जो कंपाउंड लीव होती है इसमें इंसिजन्स क्या करते हैं, दे टच द मिडरिप, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, मैनी लीफलेट्स बनते हैं। अब सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों में ही जो पिटियोल का एक्सिल होता है, इन both simple and compound leaf, axil of पिटियोल में क्या प्रेजेंट होता है, एक बड प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कंपाउंड लीफ की लीफलेट्स होती हैं उनमें ये बड प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट इन leaflets of compound leaf। नेक्स्ट बात करें अगर हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट की, विच इज स्टेटमेंट ई, तो रूट हेयर क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं हमारे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स का काम करते हैं। और ये रूट हेयर कहां से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स ऑफ जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब जोन ऑफ मैच्योरेशन कहां पर प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें एक रूट के स्ट्रक्चर की, तो लेट सपोज ये क्या है, एक रफ डायग्राम है ऑफ द रूट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हमारा एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। अब रूट कैप के बिल्कुल पास क्या प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्ड स्मॉल एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फॉर्म करते हैं हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होते हैं ये रैपिड इलोंगेशन के अंदर जाते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं देन द रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स होते हैं दे फर्दर डिफरेंशिएट एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द मैच्योरेशन जोन या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब ये जो मैच्योरेशन जोन के रीजन सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, देन दीज आर द रूट हेयर। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड फिफ्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हुई, 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाए। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।